राम हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने भक्तसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णवों का, भक्तों का इस माधुरी कादम्बनी के पाठ्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और आप सभी को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आज हम लोग सभी लोग सफला एकादशी का व्रत कर रहे हैं। हम लोग माधुरी कादम्बनी में पढ़ते हुए आए और देख रहे हैं कि हम लोग अभी कि जो ब्रह्मानंद का सुख होता है उस सुख से भी अधिक श्रेष्ठ जो है वो भक्ति का सुख है। इस विषय को हम लोग आज देखने का प्रयास करेंगे। पिछले क्रम में हम लोग देख रहे थे कि मोक्ष की अपेक्षा भक्ति का श्रेष्ठत्व तो क्या है। मोक्ष जो है, जो हम लोग जिस मोक्ष की बात करते हैं वो मोक्ष कैसा मोक्ष है, उस मोक्ष से भी श्रेष्ठ भक्ति का महत्व कैसे है। तो हम लोग इस सब को समझते हुए आ रहे थे कि हम लोगों ने समझा था कि अगर कोई मुक्ति को चाहता है तो मुक्ति में जो आनंद है उसे करोड़ों गुना आनंद जो है वो भगवान की भक्ति में है। जिसके प्रमाण के रूप में हम लोगों ने देखा था श्लोक को, मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिस्वपि महामुनि। कहते मुक्तानाम अपि सिद्धानाम, कि कोई मुक्त होने के कगार पे हो और उसके बाद अगर सिद्ध हो गया हो। लोगों ने मुक्तानाम अपि इस शब्द की व्याख्या करते हुए समझा था कि मुक्तानाम अपि कौन होता है, जिसने अपने देह के अभिमान को छोड़ दिया है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं पूर्णतः एक आत्मा हूं। इस स्तर तक जो पहुंच जाता है और उस स्तर तक पहुंचने के बाद भी उसके प्रारब्ध बाकी रहते हैं, जिस प्रारब्ध के कारण वो शरीर नहीं छोड़ सकता है, उस अवस्था को कहते हैं हम लोग मुक्ता नाम अपी। जब मुक्ति की सीढ़ी को प्राप्त कर चुका है, अब उसे केवल मुक्त होना बाकी, प्रारब्ध समाप्त होगा और ब्रह्म के साथ सायुज्य कर जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़े थे सिद्धा नाम। सिद्ध कौन होता है, जो सब कुछ छोड़ करके अब क्या हो गया है कि अब मुक्ति के निकट पहुंचने ही वाला जीव, और उसकी उपेक्षा नारायण परायण, उससे भी अधिक श्रेष्ठत्व तो किसका माना गया, जो भगवान नारायण के परायण हो, जो भगवान का भक्त हो, उसको कहते हैं सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा कोटिस्वपि महामुनि। करोड़ों करोड़ों मनुष्यों में भी, सिद्धों में भी एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा आत्मा मिल जाना जो भगवान का परायण हो, भगवान का भक्त हो, यह अत्यंत दुर्लभ होता है। और उसमें भी कहा जा रहा है प्रशांत आत्मा, इसमें किसी प्रकार की कोई आकांक्षा ना हो। कहते हैं ना भगवत गीता में, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा
न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। कि ऐसा ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा होता है, जन शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु, उसके अंदर किसी प्रकार की आकांक्षा नहीं रह जाती है। उस जीव को यहाँ पर कहा जा रहा है प्रशांत आत्मा। अब उसे बाहर से किसी अन्य प्रकार के सुख की आवश्यकता नहीं है, बल्कि स्वयं निष्काम हो गया है। कहते हैं ना कि मुक्ति भुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतेव शांत। जिसके अंदर मुक्ति भी की कामना हो, सिद्धि की भी कामना हो, इस सब की जो कामना होती है वो सब अशांत रहते हैं। अगर आप मुक्ति को भी चाहेंगे ना, तो आपके अंदर अशांति जो है वो बरकरार रहेगी। जिस शांति को, जिस आनंद को हम लोग चाहते हैं, उस शांति को, उस आनंद को प्राप्त करने के लिए हमें अपने जीवन में मुक्ति, भुक्ति, सिद्धि और काम, ये चार चीज को छोड़ देना पड़ेगा। संसार की कोई कामना ना हो, किसी प्रकार की सिद्धि की कामना ना हो, यहाँ तक कि भुक्ति की भी, भोग की भी कामना ना हो। और पहली वस्तु क्या है? मुक्ति। चैतन्य भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी मुक्ति को पिशाची बता के जब वर्णन करते हैं कि मुक्ति जो है पिशाची के समान है। अब वल्लभाचार्य जी पहुंच जाते हैं कि पढ़ते अरे इन्होंने मुक्ति को तो पिशाची बता दिया है, और ये तो मुक्ति को इतना नीच बता रहे हैं कि तो पिशाची के समान है। तो नाराज होकर के चले जाते हैं। फिर समझाया जाता है कि अगर मुक्ति की कामना हमारे हृदय के अंदर है, तो कहीं ना कहीं हम अपने स्वसुख को चाहते हैं। लेकिन भक्ति जो है कभी स्वसुख को नहीं चाहती, वो तो कृष्ण के सुख को चाहती है। तो हम अपने मुक्ति की अपेक्षा क्यों करेंगे? इसलिए मुक्ति को भी जो छोड़ करके जो भजन करता है ना, वो बहुत दुर्लभ व्यक्ति होते हैं। वैसे नारायण के भक्त, नारायण के पारायण मिलना बहुत दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभो लिखा गया वहां पर कि सुदुर्लभो प्रशांत आत्मा कोटि स्वपी महामुनि। करोड़ों करोड़ों महात्मा में भी ऐसा महात्मा ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है, जो शरीर को छोड़ने के बाद यहाँ तक कि मुक्ति को भी त्याग करके जो भगवान नारायण के शरण में जाकर के पहुंचा है। इसलिए कहते हैं कि अगर कोई तनिक भी आस्वादन कर लिया हो ना किसका, भक्ति का, तो कभी भी ब्रह्मानंद या ज्ञान के पथ को छोड़ दे, कभी भी ज्ञान के पथ को अपनाएगा। ज्ञान के पथ में चलने वाला व्यक्ति अगर कण भर भी भक्ति के मार्ग पर चला हो, एक कदम भी चला हो ज्ञान मार्ग में चलने वाला व्यक्ति, तो कभी भी दोबारा ज्ञान मार्ग में नहीं चलेगा। इतना आस्वादन हम कर सकते हैं केवल और केवल भक्ति के माध्यम से उस ब्रह्मानंद को प्राप्त करें। इसलिए यहाँ पर लिखा जा रहा है कि ब्रह्मानंद हैते पूर्णानंद लीला रस, ब्रह्म ज्ञानी आकर्षिया करे आत्मवशम। जिन लोगों ने भक्ति का लेस मात्र भी आस्वादन नहीं किया, वे उन्होंने ही निकट ब्रह्मानंद से अधिक सुख के रूप में प्रतीत होता है। जिन्होंने आज तक ब्रह्मानंद को जाना ही नहीं, वही उन्हीं को लगता है कि भक्ति के सुख से ज्यादा ब्रह्मानंद में सुख है। अगर कोई ऐसे बड़े बड़े, जैसे कुएं का मेढक होता है, वो बहुत बात करता है। एक बार क्या हुआ, एक छोटा सा कुआं था और उस कुएं में गलती से समुद्र का मेढक आ जाता है। अब वहां समुद्र का मेढक आ जाता है, तो जो कुएं का मेढक है वो पूछता है कि तुम्हारा समुद्र कितना बड़ा है। अब वो कुएं के अंदर बेचारा समुद्र का मेढक आ गया, वो कैसे बताए कि कुआं तो कुछ भी नहीं है। अब वहां पर इसको बताने के लिए जो कुएं का मेढक है, वो इस कोने से इस कोने तक छलांग लगाता है, इस कोने से इस कोने तक छलांग लगाता है और बोलता है क्या तुम्हारा समुद्र इतना बड़ा है। अब बेचारा जो समुद्र से आया हुआ मेढक है, वो क्या उसको बता सकता है, क्या ही उसको समझा सकता है। तो वैसे ही दशा हो जाती है जो ज्ञान मार्ग में चलते हैं, जो ब्रह्मानंद के आनंद को ही सब कुछ समझते हैं। वो तो कुएं में जितना जल भरा है उतना ही का वो आस्वादन कर सकते हैं। लेकिन हम जब बात करते हैं भक्ति के आनंद का, पूर्ण रस का आस्वादन करने की बात करते हैं, रसो वैसा अखिल रसामृत सिंधु, जहां से एक एक सागर के, एक एक रस के सागर जो है वहां से प्रवाहमान होते रहते हैं, इसमें करोड़ों करोड़ों समुद्र जो है ऐसे ही भर जाएंगे। ऐसा स्वरूप भगवान कृष्ण का, जिसके ऊपर हर किसी का चित्त आकर्षित होता हो, वो ब्रह्मानंद के सामने तो कुछ भी नहीं है। ब्रह्मानंद का जो सुख है वो कैसा है, जब आपको बहुत जोर से मान लो
नेचर कॉल आया हो और आप जाकर के किसी बाथरूम में या किसी ऐसे स्थान पर जब रिलीफ करते हो ना, बस उतना ही आनंद वहां पर मिलता है, उससे ज्यादा आनंद नहीं। जो लोग ब्रह्मानंद का सुख करके, सुख प्राप्त करके भक्ति के मार्ग में चलते हैं, उन्होंने ही इस तरह के उदाहरण के साथ हम लोगों को समझाया है कि देखो ब्रह्मानंद में कितना सुख है। बहुत ज्यादा सुख नहीं होता ब्रह्मानंद, इतना ही सुख होता है। इसलिए हमें ब्रह्मानंद के को प्राप्त करने के लिए ज्ञान मार्ग का अनुशीलन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ज्ञान मार्ग का अनुशीलन करने के बाद भी हम केवल और केवल ज्ञान से ब्रह्मानंद को या मोक्ष तत्व को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। ये हम लोगों ने समझ लिया है कि ज्ञान हो, कर्म हो, मंत्र हो, तो बिना भक्ति के सब निष्फल हो जाते हैं। ये सब हम लोगों ने समझा है। उसी को आगे समझाते हुए कहते हैं, आत्मा रामश्च मुनियो निर्गन ग्रंथो अप्युरूप क्रमे कुर्वन्ति अहेतुकी भक्ति मिथ्यम भूत कणो हरि। अर्थात ब्रह्मानंद में मग्न, ब्रह्म चिंता में निरत मुनिगण क्रोध अहंकार से मुक्त होकर भगवान की हेतु रहित भक्ति किया करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ऐसे मधुर हैं कि को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। ये जो आत्मा रामश्च मुनियो निर्गंथो अव्यक्रमण लिखा जा रहा है, यहाँ कहते हैं अपने अहंकार से मुक्त होकर के वो भगवान की हेतु रहित आराधना करना आरंभ कर देते हैं। उस ब्रह्मानंद में मग्न नहीं रहते हैं, वहां से अपने चित्त को निकाल करके काम क्रोध अहंकार से रहित होकर के महात्मा गण भगवान के चरणों में लग जाते हैं और भगवान की सेवा करने लग जाते हैं। और उसी चीज को यहाँ ललित माधव एक ग्रंथ है, बहुत सुंदर नाटक है जिसको रूप गोस्वामी ने लिखा है, उसमें भी कहते हैं श्रद्धा सिद्धि व्रज विजयिता सत्य धर्मा समाधि ब्रह्मानंद गुरुरपि चमत्कार तेव तावतः यावत प्रेम नाम मधुर पुरवशीकरण औषधि नाम गंधोप्यंत कारण शरणिपांथता न प्रयति। ललित माधव ग्रंथ में स्वयं रूप गोस्वामी लिखते हैं कि श्री कृष्ण को वशीभूत करने में एकमात्र जो औषधि है वो प्रेम नाम की औषधि है। अगर ऐसे प्रेम को कोई लेस मात्र भी जब अंतःकरण में धारण कर ले तो ब्रह्मानंद का सुख जो है उसके समान कुछ भी नहीं लगता, उसके सामने कुछ भी प्रतीत नहीं होता है। और ऐसे प्रेम का अगर लेस मात्र भी अगर अपने अंतःकरण में नहीं होता है, तब तक ही जो समृद्धिशाली अनिमा महिमा जो सिद्धियां होती हैं वही हमको आकर्षक जान पड़ती है। तभी तक सत्य आदि धर्म का साधन फल समाधि, यहाँ तक कि ब्रह्मानंद का जो अंतःकरण में जो चमत्कारिता पैदा होती है उसका आस्वादन करके उस प्रकाश के दिव्य प्रकाश के आलोक में वो भी वहां पर तुच्छ नजर आती है। इसलिए महापुरुषों की अपेक्षा भक्तों की श्रेष्ठता करोड़ों गुना अधिक प्रतिपादित हुई। जो मुक्त पुरुष हैं उस मुक्त पुरुष की अपेक्षा जो सबसे श्रेष्ठ हैं इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में, संसार में, वो केवल और केवल वही लोग हैं जो केवल भक्ति के सुख को ही आस्वादन करते हैं। उस ब्रह्मानंद के सुख को छोड़ करके, उस मुक्त पुरुषों के आनंद को छोड़ करके, वो ब्रह्मा के आनंद को छोड़ करके सीधे भक्ति के आनंद को आस्वादन करते हैं। इसे रूप गोस्वामी को जब शिक्षा दे रहे थे चैतन्य महाप्रभु, तो इस बात को कहते हैं, एते ब्रह्मांड भरी अनंत जीव गण 84 लक्ष योनिते करे भ्रमण। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं यही तो ब्रह्मांड भरी अनंत जीव गण, इस पूरे के पूरे संसार में अनंत जीव हैं। ऐसा कोई भी स्थान नहीं है भगवान की सृष्टि में जहां पर जीव ना हो। आप थोड़ी सी मिट्टी उठा करके ले जाओ, उसमें देखो कुछ दिन के बाद कीड़े मकोड़े ऐसे ही जन्म ले लेते हैं। उसमें इतने सारे उसमें जो जीवात्माओं के अंश होते हैं। एक वृक्ष के अंदर लाखों करोड़ों जीव रहते हैं जिनकी कोई संख्या नहीं है। वही कहते हैं ब्रह्मांड अनंत जीवगण, इस ब्रह्मांड में अनंत जीवगण हैं, लेकिन 84 लक्ष योनि करे भ्रमण, और सब 84 लाख योनियों में भ्रमण करते रहते हैं। और उस 84 लाख योनि को फिर दो भागों में बांट दिया जाता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तारु मध्य स्थावर जंगम दुई भेद, जंगम तिर्यक जल स्थल चर विभेद। कि तार मध्य स्थावर जंगम दुई भेद, एक है स्थावर एक है जंगम। स्थावर मतलब जो एक ही जगह स्थिर रहते हैं, और दूसरे प्रकार के जीव हैं तो एक जगह से दूसरे जगह आ जा सकते हैं।
जो स्थावर मतलब जैसे पेड़ हो गए, पहाड़ हो गए, चट्टान हो गए, ये जो है एक ही जगह स्थिर रहते हैं। और जो जंगम है वो इधर से उधर आ जा सकते हैं, चाहे पशु पक्षी हो या अन्य किसी प्रकार के सरीसृप हो, जानवर आदि हो, ये लोग इधर से उधर जा सकते हैं। फिर कहते हैं जंगमे तिर्यक जल स्थल चर विभेद, उसमें भी तिर्यक हैं, फिर जल में रहने वाले हैं, फिर स्थलचर हैं, उड़ने वाले भी हैं, रेंगने वाले भी, जल के अंदर रहने वाले भी हैं। इन प्रकार से विभेद किया जाता है। किनको? उन अनंत प्रकार के जीवों को 84 लाख योनि में बांटा गया। फिर उनको 2 प्रकार के कैटेगरी में बांटा गया, स्थावर एक जंगम। और फिर उसमें जो जंगम है उस जंगम को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। उस जंगम को हम लोग कितने भाग में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। और जब उसको 3 भाग में बांटते हैं तो एक आता है तिर्यक, दूसरे आते हैं जल में रहने वाले और तीसरे आते हैं स्थलचर। ये 3 भागों में फिर उसको बांट दिया जाता है। तो इस 3 प्रकार के जीवों को भी अलग अलग बांट करके बताते हैं कि कितना कितना दुर्लभ होता है। अगर कोई भक्ति में आता है तो कितना दुर्लभ होता है। चैतन्य महाप्रभु इसी को हमको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और कहते हैं आगे कि तार मध्य मनुष्य जाति अति अल्पतर, कि उसके बीच में भी जो मनुष्य जाति है वो अत्यंत अल्पतर है, बहुत कम है। जो मनुष्य जाति है वो देखने में बहुत कम प्रतीत होती है, उतनी तो है ही नहीं जितनी होनी चाहिए हम लोगों के जातियां। 84 लाख योनि में अगर देखा जाए तो केवल और केवल 4 लाख प्रकार के ही मनुष्य पाए जाते हैं। 84 लाख योनि में केवल और केवल 4 लाख प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं। इसलिए यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि तार मध्य मनुष्य अति अल्पतर, कि उसके बीच में जो मनुष्य है वो अत्यंत अल्पतर है, बहुत कम है। अब 84 लाख में केवल और केवल 4 लाख प्रकार के ही मनुष्य पाए जाते हैं और उनको भी फिर अलग अलग भेदों के साथ विभाजित कर दिया जाता है। अब उनको क्या विभाजित करते हैं? तो कहते हैं कि तार मध्य मलेच्छ पुलिंद बौद्ध सबर, वेद निष्ठ मध्य अर्धेक वेद मुख्य मान, कि उसमें भी क्या है, कुछ मलेच्छ हैं, कुछ पुलिंद हैं, कुछ बौद्ध हैं, कुछ सबर हैं। बौद्ध निष्ठ मध्य अर्धेक वेद मुख्य माने, उसमें से कुछ लोग हैं वेद को मानते हैं और कुछ लोग जो हैं वेद को नहीं मानते हैं। जैसे यहाँ पर पुलिंद है, मलेच्छ हैं, बौद्ध हैं, सबर हैं, ये लोग वेद को नहीं मानते। और फिर कहते हैं जो वेद को मानते हैं लेकिन वेद का जो वेद कहना चाहता है, वेद जिस धर्म का अनुमोदन करता है उस धर्म का पालन करने वाले बहुत कम लोग हैं। इस चीज को यहाँ पर कह रहे हैं। और उसमें भी कह रहे वेद निषिद्ध पाप करे धर्म नहीं गणे, वेद निषिद्ध पाप करते हैं, वेद को तो जानते हैं लेकिन वो धर्म का आचरण नहीं करते हैं। और उसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं धर्म आचरी बहुत कर्मनिष्ठ, और जो धर्म का आचरण करते हैं उसमें क्या क्या मानते हैं, सब कर्मनिष्ठ होते हैं कि हम कर्म योग के द्वारा ही भगवान को प्राप्त करेंगे। हमने कर्म योग को भी देख लिया कि कर्म में कैसी हमारी त्रुटियां होंगी और घोर अनर्थ का कारण बन जाएगा। तो जो भी जितने लोग धर्म को मानने वाले हैं, अब उसमें से क्या होता है, कुछ लोग कर्मनिष्ठ हो जाते हैं। और आगे कहते हैं कोटि कर्मनिष्ठ मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ, और करोड़ों करोड़ों जो कर्म योगी होते हैं उसमें एक ज्ञानी श्रेष्ठ, उसमें एक ज्ञानी ही होता है। और फिर कहते कोटि ज्ञान मध्य हरे एक जन मुक्त, और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक व्यक्ति जो होता है वो मुक्त होता है। और फिर कहते हैं कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त, और उस करोड़ों करोड़ों मुक्त व्यक्ति के अंदर कोई एक व्यक्ति होता है जो कृष्ण का भक्त होता है। तो कितना दुर्लभ है। चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर एक भक्त की दुर्लभता को बता रहे हैं कि अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनंत कोटि जीव हैं, 84 लाख प्रकार के, जिसमें जीव जंतु रहते हैं, जिसको 2 भागों में बांटा गया, एक स्थावर एक जंगम। और जो स्थावर हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, जंगम जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, उनको 3 भागों में बांट दिया कि जल में रहने वाले, भूमि पर रहने वाले, उड़ने वाले।
अब उसके बाद भी उसमें क्या कहा गया कि 4 लाख प्रकार के केवल मनुष्य होते हैं, और उस 4 लाख के जो प्रकार के मनुष्य होते हैं उसमें तो पुलिंद हो, बौद्ध हो, सबर हो, मलेच्छ हो, यवन हो, ये तो वेद को ही नहीं मानते। अब जो लोग वेद को मानते हैं, अवेद को मानने के बाद ही केवल मानते हैं, उसके कहना को नहीं सुनते। यहाँ स्पष्ट लिखा जा रहा है कि केवल वेद को पढ़ते हैं, आचरण नहीं करते बहुत सारे लोग। और उसमें जो वेद को मानते भी हैं और धर्म को आचरण भी करते हैं, उसमें से अधिक लोग होते हैं कर्मनिष्ठ हो जाते हैं। कि कर्मनिष्ठ व्यक्ति हैं, वो कर्म के माध्यम से भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। और करोड़ों कर्म योगी में एक ज्ञानी श्रेष्ठ होता है, और उन ज्ञानियों, उन करोड़ों ज्ञानी में एक सिद्ध श्रेष्ठ होता है, और करोड़ों सिद्ध व्यक्ति में कोई एक कृष्ण भक्त जो होता है वो अत्यंत दुर्लभ होता है। इस बात को चैतन्य महाप्रभु वहां पर समझा रहे हैं। इसको रूप गोस्वामी को देखो कितना दुर्लभ है। करोड़ों करोड़ों मुक्त व्यक्ति में कोई एक व्यक्ति जो होता है वो कृष्ण के परायण प्रशांत चित्त भक्त कहा जाता है। इसलिए कहते हैं कि मुक्ति भुक्ति चाहने वाले भी प्रशांत चित्त व्यक्तियों की गिनती नहीं है। जो अगर मुक्ति और भुक्ति भी चाहते हैं, उनकी गिनती को भी यहाँ पर प्रशांत चित्त वाले व्यक्ति के अंदर गिनती नहीं की जा रही है, वे सब अशांत है। क्योंकि अगर कोई अपने अंदर मुक्ति भुक्ति को अगर चाहता है तो कभी भी शांत नहीं हो सकता है। या फिर कोई सिद्धि चाहता है कि अणिमा आदि सिद्धि मिल जाए हमको, जिससे हम अपने आत्म सुख को प्रतिष्ठित कर सके, किसी के सामने दिखा सके, वे सदा अशांत रहते हैं। मुक्ति कामी वास्तव में अशांत होते ही हैं। क्योंकि अगर कोई सालों की सृष्टि सारूप्य मुक्ति या फिर सामीप्य मुक्ति की भी आकांक्षा करता है, तो जीव क्या कर रहा है, धर्म के माध्यम से ऐश्वर्य चाहता है कि अरे हम भगवान का धाम प्राप्त कर लेंगे, सारूप्य मुक्ति प्राप्त कर लेंगे, सृष्टि मुक्ति प्राप्त कर लेंगे, जिससे भगवान जैसा ऐश्वर्य हमको प्राप्त हो जाएगा। ये सब अगर किसी भी जीवात्मा के अंदर है तो उसको चंचल ही बना रहा है। उसको किसी हाल पे उसके मन को चंचल ही करेगा। इस बात को हमें हमेशा अपने मन के अंदर, बुद्धि के अंदर बिठा करके रखना चाहिए। अगर कोई कहे कि हम सायुज्य मुक्ति चाहते हैं तो सुख की वासना से नहीं चाहते, या अपने दुख की निवृत्ति के लिए नहीं चाहते, बल्कि हम इसलिए चाहते हैं कि हम भगवान के साथ एकाकार हो जाएं, भगवान के साथ हम एकता को स्थापित कर लें। लेकिन उसमें भी देखेंगे तो उसके अंदर क्या रहता है कि उसके अंदर मुक्ति की साधना की ओर तत्पर तो रहता है, लेकिन वो क्या चाहता है, अपने आप को चाहता है कि हम भगवान के साथ एकाकार कर लें। मतलब उसमें ब्रह्म के साथ अपने गौरव को प्राप्त करना चाहता है। देखो हम भी अब ब्रह्म हो गए। इस सब कामना को लेकर के अगर कोई कहता है कि हमको दुख की निवृत्ति नहीं चाहिए, सुख नहीं चाहिए, तो गौरव के साथ वो मुक्ति चाहता है कि देखो हम अब क्या हो जाएंगे, ब्रह्म हो जाएंगे। लेकिन वास्तव में कोई ब्रह्म में विलीन नहीं होता। ब्रह्म और जीव कभी भी एक नहीं हो सकता। कभी भी, जैसे उदाहरण देते हैं ना कि हरा तोता किसी हरे वृक्ष के अंदर प्रवेश कर जाए तो वो तोता हरा रंग का होने के कारण वृक्ष के साथ अपना तालमेल जरूर बिठा लेगा कि हमको दिखाई ना दे कहीं वृक्ष के अंदर कि वो तोता कहाँ गया। लेकिन जैसे ही तोता वहां से उड़ करके निकलेगा तो आप देख सकते हो कि वो तोता अभी वृक्ष नहीं बना, वृक्ष अलग है और तोता अलग है। इसलिए कोई कहे कि नहीं हम भी ब्रह्म हो सकते हैं, हम भी भगवान हो सकते हैं, तो बहुत गलत फहमी में है। ऐसा होता ही नहीं। ये सिद्धांततः यह संभव ही नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है या ब्रह्म हो सकता है। प्राप्त तो कर सकते हैं, लेकिन कोई स्वयं ब्रह्म में जाकर के ब्रह्म नहीं हो सकता। जीव कभी भी ब्रह्म नहीं होता है, इस बात को समझना है। इसलिए कोई गौरव कामना भी अगर चित्त में रहती है कि हम एकाकार हो जाएंगे, तो भी चंचलता का ही एक प्रतीक है। विशेषतः जब तक एक नित्य निश्चल और अनंत वैचित्र में आनंद की प्राप्ति जब तक जीव नहीं कर लेता है, तब तक उसके चाहत में उसका जीव जो है, उसका जो मन है, उसका जो चित्त है, वो हमेशा अशांत ही रहेगा। वो कभी भी शांत नहीं हो पाएगा। अगर उसके अंदर कभी भी इस चीज की वासना है, मुक्ति की, भुक्ति की, सिद्धि की, ये सब कामनाएं उसको कभी भी शांत नहीं होती। और जब तक वो आनंद को प्राप्त नहीं कर लेता, उस वैचित्री को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक उसका मन जो है हमेशा अशांत ही रहेगा। और आनंद केवल मात्र कहाँ पर है, तो कहते हैं कि आनंद केवल भक्ति के द्वारा ही, भगवत लीला रस के आस्वादन ही जीव को प्राप्त हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। वो आनंद की जो बात कर रहे हो तो ब्रह्मानंद में है ही नहीं।
उससे अधिक आनंद भक्ति में है, तो भक्ति के माध्यम से उस अनंत भगवान की लीला रस का हम लोग आस्वादन कर सकते हैं। और जिसने भक्ति रस का आस्वादन कर लिया है, एक बार लीला रस को जिसने चख लिया है, उसको तो चित्त के को तो कभी भी वो ब्रह्मानंद का जो सुख है, वो आनंद है, वो कभी भी अपनी ओर खींच नहीं सकता है। इसलिए कह रहे हैं चैतन्य चैतामृत में कि ब्रह्मानंद हेते पूर्ण नंद लीला रस, ब्रह्म ज्ञानी आकर्षिया करे आत्मवश। कि ब्रह्म ज्ञानी जो होते हैं, वो कभी भी अगर भक्ति के बात को सुनते हैं, भगवान के भक्ति के द्वारा जो प्राप्त होने वाले आनंद का आस्वादन करते हैं, तो अपने आप खींचे चले जाते हैं। जैसे सूत गोस्वामी कथा सुनाते हैं, सुखदेव गोस्वामी पहले ब्रह्मानंद में आनंद में विभोर रहते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने कृष्ण के प्रति रूप का, उनके गुण का वर्णन सुना, सुखदेव गोस्वामी सब कुछ छोड़ दिया, उस ब्रह्मानंद के सुख को छोड़ करके वेद व्यास जी के पास आकर के भागवत को पढ़ते हैं। जो 4 कुमार थे, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों ब्रह्मानंद में आनंद रहते थे। जो छोटे छोटे 5 वर्ष के बालक हैं, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, वो चारों कुमार ब्रह्मानंद में ही आनंद लेते थे। लेकिन एक बार क्या होता है, जब वैकुंठ पहुंचते हैं, वैकुंठ के दरवाजे के बाहर ही थे, भगवान श्री कृष्ण के चरणार बिंदु में चढ़े हुए सुंदर अगरू, तुलसी दल आदि के जो सुंदर सुगंध थे, वो सुगंध जैसे ही चारों कुमार की नासिका से अंदर प्रवेश करते हैं, ये ब्रह्मानंद के आनंद को भूल जाते हैं और हमेशा हमेशा के लिए भगवान विष्णु के पारायण हो जाते हैं और उनके भक्त बन जाते हैं। इसलिए ब्रह्मानंद में वो आनंद ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही कृष्ण का सुख मिलता है, भगवान का साकार स्वरूप का, लीला का, नाम रूप का, ये सब का जब आस्वादन करते हैं, तो ब्रह्मानंद का सुख उनके सामने बहुत तुच्छ जान पड़ता है। इसलिए कभी भी किसी भक्त को ब्रह्मानंद का जो आनंद है, वो चंचलता उसके अंदर पैदा कर ही नहीं सकता। इसलिए किसी को अगर भक्ति करना है, तभी जाकर के वो शांत हो सकता है, और भक्ति के द्वारा ही उसे शांत हो सकता है कि अब किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है। ब्रह्मानंद लोग क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि हम संसार के दुखों से निवृत्त हो जाएं और उस ब्रह्म के सुख को प्राप्त करें। वास्तव में वो क्या है? एक उदासीन की अवस्था है, जिसमें सब कुछ समान रहता है, न सुख है, न दुख है, न आनंद है, न दिन है, न रात है, न क्रिया है, न कर्म है, न फल है, न भोग है, न कांक्षा है, न तृष्णा है। सब कुछ वहां शून्य हो जाता है, सब कुछ एक बराबर में चलता है, वो अवस्था ब्रह्म की। तो वहां आप आनंद का क्या बात कर सकते हैं? आनंद तो उससे ऊपर जाने में है कि जहां पर भगवान की लीलाएं चल रही हैं, उस लीलाओं के माध्यम से आस्वादन कर सकते हैं। कोई व्यक्ति ऐसे निर्जीव अवस्था में आनंद नहीं प्राप्त कर सकता कि हम कुछ करेंगे नहीं आनंद आ जाए, ऐसा होता ही नहीं। भोजन प्रसाद थाली आपके सामने रखी हो तो भी आपको उठा करके ग्रहण ही करना है। कोई अगर चम्मच से खिला भी दे तो आपकी इंद्रियां उनमें कार्य करेंगी, कार्यान्वित होंगी, तो ही आप ग्रहण कर सकते हैं। सामने बहुत सुंदर दृश्य चल रहा हो तो भी आपको देखना ही पड़ेगा, तब जाकर के कोई आनंद ले सकता है। कोई निष्क्रिय अवस्था में आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। एक सामान्य अवस्था होती है, न्यूट्रलाइज्ड की अवस्था होती है, जिसको ब्रह्म कहते हैं। इसलिए उस न्यूट्रलाइज्ड की अवस्था से ऊपर जाना पड़ेगा। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, ग्राफ 0 से शुरू होता है, नीचे जाएंगे तो -1, -2, -3, ऊपर जाएंगे तो +1, +2, +3। तो अभी हम लोग जहां पर हैं, भौतिक संसार में हैं, तो हम लोग 0 से उस ग्राफ को लेकर के नीचे आए, जहां -1, -2, -3 में। इसलिए हमें संसार में सुख दुख को उठाते रहते हैं। दुख की मात्रा कम हो गई तो हम -1 में आ जाते हैं, -2 में आ जाते हैं। कोई 4 में हो, -4 में, बहुत अत्यंत दुखी है, वो थोड़ा सा दुख कम होता है, -3 में आ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि सुख की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। वो ब्रह्म, जो ब्रह्मभूत कहते हैं ना, वो 0 में आने की अवस्था है, जिस समय आप 0 हो जाते हैं कि हाँ, आप सुख भी नहीं है और दुख भी नहीं है। तब भगवान कहते हैं, न सोचती न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। जब कोई व्यक्ति उस अवस्था में आ जाता है तो कहते हैं मद भक्ति लभते पराम। तब वो आनंद को लेना शुरू करता है, +1, +2, +3, ऐसे आनंद को लेना शुरू करता है और अनंत तक ये जाता है ऊपर, जहां कृष्ण के चरणारविंदों से लिपट करके आप करोड़ों करोड़ों जन्म तक उसी चरणों पर निर्छावर भी रहेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कितने कल्प, कितने कोटि युग बीत गए। इसलिए ब्रह्मानंद के सामने जो भक्ति का सुख है, वो ब्रह्मानंद के सुख को तो ऐसे
ऐसा प्रतीत होता है जैसे सूर्य के सामने दिया जल रहा हो। इतना कम आनंद है ब्रह्मानंद में। अगर कोई भक्ति के रस का आस्वादन कर लेता है तो आगे समझाते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि भक्ति की कृपा से ही ज्ञान का पोषण होता है। इसकी कृपा से ज्ञान का पोषण होता है, भक्ति की कृपा से ही ज्ञान का पोषण होता है। स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं हम लोग इसको कि जैसे कर्म कर्म कब पूरा होता है, जब उसमें भक्ति मिलती है तब जाकर के कर्म योग बनता है। कि कर्म के माध्यम से हम भगवान से जुड़ना चाहते हैं, भगवान की सेवा करना चाहते हैं, तो कर्म में भी भक्ति आएगी, भगवान आएंगे तभी कर्म पूरा होगा। उसी प्रकार और जैसे कर्म योग पढ़े जिसमें मंत्र के पढ़ने से गलती हो गया, भक्ति में किसी प्रकार का कोई नियम नहीं है, देश काल परिस्थिति पात्र पात्र को पात्र का कोई विचार नहीं है। लेकिन अब ज्ञान की बात करें तो ज्ञान अकेले क्या भक्ति को, ज्ञान अकेले मुक्ति को प्रदान कर सकता है? तो ये हम लोगों ने पहले भी समझ रखा है कि ज्ञान कभी भी अकेले मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है। फिर यहाँ पर अलग से क्यों समझाया जा रहा है कि भक्ति की कृपा से ही ज्ञान की पोषकता होती है? क्योंकि कई लोगों की मन के अंदर विचार आ जाता होगा कि जो भक्ति तो है वो भगवान की स्वरूप शक्ति है। अब स्वरूप शक्ति की वृत्ति होने के कारण वो हमेशा क्या करेगी, भगवान को ही सबके सामने प्रस्तुत करेगी। लेकिन वो भक्ति ज्ञानियों के अंदर जाकर के ब्रह्म सुख क्यों देती है, ब्रह्म की साहित्य मुक्ति क्यों प्रदान करती है? तो केवल और केवल उनकी आकांक्षा के कारण, उनके जो मन के अंदर जो मुक्ति की कामना है ना, स्वसुख की जो कामना है, इसके कारण भक्ति कभी भी उनको साकार स्वरूप भगवान परमात्मा श्री कृष्ण का आनंद आस्वादन करने नहीं देती है। इस बात को हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे और इसी को यहाँ पर समझाया गया है कि भक्ति तीनों गुणों से परे होने के कारण वो सात्विक सुख जो ब्रह्म सुख है उसको क्यों प्रदान करने के लिए उतर जाती है। तो यहाँ कहते हैं कि जितने भी जो भक्ति देवी की अगर हम स्वतंत्रता के विचार करते हैं तो हमें देखा जाता है कि हम कोई अगर प्रश्न हो सकता है इसमें कि कोई अगर भक्ति मिश्र ज्ञान की साधना करता है, जिससे पता चलता है कि भक्ति के सहायता के बिना कोई भी फल प्रदान नहीं किया जा सकता है। जिसमें भक्ति है वही ज्ञान, वही कर्म, वही योग सफल होता है। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि ज्ञान के साधक मुक्ति प्राप्त करने के लिए भी भक्ति का साधन करते हैं और वहां ज्ञानांग के रूप में भक्ति देवी उपस्थित रहती है और यहाँ ज्ञान की प्रधानता होती है और भक्ति गौण रहती है। अतः भक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता किस प्रकार से सिद्ध होगी? अब यहाँ पर है कि जो ज्ञान साधन करते हैं वो ज्ञान प्रमुख रूप से रखते हैं, लेकिन ज्ञान को पूर्ण करने के लिए एक अंग के रूप में वो स्वीकार करते हैं भक्ति को। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि यहाँ पर किस प्रकार से सिद्ध होगा कि जो भक्ति जो है वो यहाँ भी आकर के पूर्ण स्वतंत्र है। कहते हैं ना कि भक्ति बिना कौन साधन देत नारे फल, कि भक्ति का साधन के बिना कोई भी साधन आपको फल नहीं दे सकता है। इस बात को समझाने के लिए कि कैसे ज्ञान नीची है, ज्ञान जो है वो भक्ति साधन से बहुत नीचे है, क्योंकि ज्ञान क्या है उसके पुत्र के समान है, भक्ति के पुत्र के समान में ज्ञान है। लेकिन वो क्या करती है, पुत्र के साधन को पूर्ण करने के लिए, उनके ऊपर कृपा करने के लिए ही भक्ति की करुणा ही है जो ज्ञान में अभिभूत होकर के ज्ञान को भी सिद्ध कराती है। इस बात को हम लोग समझने का प्रयास करें, जिससे सिद्ध होता है कि इस ज्ञान को भी पूर्ण करने के लिए जब भक्ति अपना अपकर्ष करती है, एक स्टेप नीचे उतर करके आती है, तो भी भक्ति के ही यहाँ पर प्रधानता है और स्वतंत्रता कहीं भी खंडित नहीं होती है। तो बहुत सुंदर उदाहरण देकर के हमको यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझाते हैं। 8वें स्कंद श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर कथा आती है जिसमें वामन देव जो परम स्वतंत्र है, सर्वशक्तिमान है और अप्राकृतिक रूप से सर्वगुण संपन्न होकर के भी देवराज इंद्र के छोटे भाई के रूप में, उपेंद्र के रूप में आविर्भूत। जब वहां पर उनकी माता, जो इंद्र की माता है, बहुत तपस्या करती है तो भगवान विष्णु भी उनके यहाँ पुत्र के रूप में आते हैं और वही वामन कहलाते हैं, जो इंद्र के छोटे भाई। और छोटे भाई बनते हैं कौन? जो सर्वशक्तिमान है, जो सब गुणों से संपन्न है, फिर भी इंद्र के छोटे भाई के रूप में वहां पर अवतार ग्रहण करते हैं और इंद्र के अनुगत होकर के ही
इंद्र महाराज के लिए ही बलि के निकट पहुंचते हैं। इंद्र की ही आज्ञा से वो भगवान जो है वो पहुंचते हैं बलि के निकट, और वहां जाकर के 3 पग भूमि मांगते हैं। 3 पग भूमि मांगते हैं। एक पद से उन्होंने ऊपर के जितने भी थे, स्वर्ग लोक हो, तप लोक हो, महलोक हो, जन लोक हो, सत्य लोक हो, सबको उन्होंने एक ही कदम में ऊपर नाम लिया। दूसरा कदम उठाते हैं बलि से मांगते हुए, तो नीचे के अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, यहाँ तक के सारे लोकों को दूसरे कदम पे ही भगवान नाप लेते हैं। और लोगों को लगता है अरे तो छोटे से भगवान है, वामन अवतार मतलब 52 अंगुल के भगवान है, और उन्होंने 52 अंगुल के भगवान होते हुए भी उन्होंने पूरी की पूरी सृष्टि को ऐसे 2 ही कदम में नाप दिया। तो इतना बड़ा आश्चर्य था। और ये क्यों कर रहे हैं भगवान? वामन केवल और केवल इंद्र की प्रसन्नता के लिए। इंद्र चाहता है कि उसको राज्य वापस प्राप्त होता है, और बलि ने सारे के सारे राज्य को अपने कब्जे में करके रखा था। अब भगवान यहाँ पर आते हैं तो भगवान सही में इंद्र के छोटे भाई नहीं हो जाते, उस रूप में अवतार ग्रहण करते हैं। लेकिन क्यों अवतार ग्रहण करते हैं? केवल और केवल इंद्र पर कृपा करने के लिए। उनके ऊपर कृपा करने से वामन भगवान का जो उत्कर्ष है और बढ़ता है, कम नहीं होता है। उसी प्रकार अगर हम भक्ति को भी समझें, तो भक्ति जब ज्ञान को पूर्ण करने के लिए अपने एक स्तर नीचे को उतारती है, तो भक्ति की ही महिमा बढ़ती है, ज्ञान की महिमा नहीं बढ़ती है। जैसे यहाँ पर वामन देव के छोटे भाई के रूप में भगवान, इंद्र के छोटे भाई के रूप में भगवान वामन आए, इसलिए उनको उपेंद्र भी कहा जाता है। इसलिए यहाँ स्वेच्छा पूर्वक ही भगवान उसके छोटे भाई बने। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर श्रेष्ठता इंद्र की है, श्रेष्ठता तो यहाँ पर भगवान की ही कही जाएगी। उसी प्रकार भक्ति भी ज्ञान को पुष्ट करती है, क्योंकि बिना भक्ति के आश्रय के ज्ञान भी अपना फल प्रदान नहीं कर सकता है। इसलिए इस उदाहरण के साथ हमको समझाने का प्रयास करते हैं कि मुक्ति को भी अगर मुक्ति देना है, तो उसको भी ज्ञान का आश्रय करके भक्ति का ही अंगीकार करना पड़ेगा, तो ही ज्ञान सफल होता है। अब इस चीज को यहाँ पर भागवत में समझाते हैं कि भक्त्या माम अभिजानाति भक्त्या अहम एकया ग्राह्या इत्यादि गीता और भागवत के प्रमाण से जाना जा सकता है कि भक्ति साधन शून्य, ज्ञान साधन से केवल कलेश ही कलेश प्राप्त होगा। इसलिए बुद्धिमान ज्ञानी साधक निर्विशेष ब्रह्म उपासना के साथ साथ भक्ति का भी साधन किया करते हैं, क्योंकि भक्ति का साधन जो है आनुषंगिक रूप से अनुष्ठित होता है, उसी के प्रभाव से ज्ञान साधना अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है। बिना भक्ति के ज्ञान भी पूर्णता को प्राप्त नहीं होता है। जिस प्रकार उपेंद्र भगवान वामन अपने स्वाधीन शक्ति का प्रकाश न करके इंद्र के प्राधान्यत्व को दिखाते हैं कि देखो इंद्र के लिए हमने बलि के पास जाते हैं और बलि से फिर 3 पग भूमि मांगते हैं, पूरा संसार लेकर के इंद्र को दे देते हैं। यहाँ पर प्रधानता किसकी रहती है? इंद्र की। लेकिन यहाँ पर उत्कर्ष किसका होता है? भगवान वामन का। हम लोग नहीं बोलते कि वामन चरित्र सुनना, हम लोग नहीं कहते कि इंद्र का सुनना है, हम लोग सब कहते हैं कि हमें वामन चरित्र ही सुनना है। सब जगह वामन भगवान की ही स्तुति गाई जाती है। जब त्रिलोकी को नाप लिया गया तो बड़े बड़े देवता ऋषिगण मुनिगण आकर के किसकी स्तुति कर रहे थे? इंद्र की या वामन की? भगवान वामन की स्तुति हो रही थी, क्योंकि उनके छोटी भाई के रूप में भी अपना ही उत्कर्ष बढ़ा रहे थे। उसी प्रकार जो भक्ति देवी है, भक्ति देवी की कृपा से ही अपने स्वाधीन शक्ति को प्रकट न करके वे स्वेच्छा पूर्वक जो गौण रूप में रह करके ज्ञानांग होकर के ज्ञान के फल को फलीभूत करती हैं, ताकि उनको मुक्ति प्राप्त हो सके, जो ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं। इस बात को हमें समझना चाहिए। अगर कोई प्रश्न पूछे, एक और प्रश्न उठाते हैं यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि जो परतत्व होता है 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सविशेष साकार स्वरूप भगवान का, और दूसरा होता है निर्विशेष ब्रह्म का। एक साकार है, एक निराकार है। जो साकार है उनको भगवान कहते हैं, जो निराकार है उसको हम लोग ब्रह्म के नाम से जानते हैं। और जो निर्विशेष ब्रह्म है वो मायातीत है, ठीक है। जो ब्रह्म है वो भी माया से परे है। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि भक्ति माइक सत्व गुण का अवलंबन क्यों करना होता है? निर्विशेष ब्रह्म की अगर उपलब्धि करानी ही है तो भी यहाँ प्रश्न उठता है कि उसे
सत्व गुण का अवलंबन क्यों करना होता है? क्योंकि ज्ञान कब चलता है? अगर कोई ज्ञान मार्ग में चल रहा है तो स्पष्ट पता चलता है कि व्यक्ति सत्व गुण में होगा, और उसे विशुद्ध सत्व गुण में लाने के लिए भक्ति की ही आश्रय ग्रहण करना पड़ता है। इसलिए यहाँ इस प्रश्न को उठाया जा रहा है कि अगर कोई ब्रह्म को ही उपलब्ध करना चाहता है तो भक्ति क्या करती है, उस सत्व गुण का अवलंबन क्यों करती है, प्रश्न है। तो यहाँ बताते हैं कि निर्गुणा भक्ति अपने स्वरूप में रह करके निर्विशेष ब्रह्म की उपलब्धि प्रदान नहीं कर सकती। प्रश्न है, कर सकती है या नहीं कर सकती? कर सकती है। अब उसके उत्तर में यहाँ पर कहते हैं कि भगवती शक्ति का नाम ही भक्ति है। जो भगवान की आह्लादनी शक्ति है उसके वृत्ति को ही हम लोग भक्ति कहते हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि शक्ति कहने से कार्य क्षमता का बोध होता है। जो शक्ति परम तत्व को प्रकाशित करती है उसी का नाम भक्ति है। लेकिन जो निष्काम गुणातीत भक्ति साधकों के निकट निर्गुण भक्ति भगवान के स्वरूप को प्रकाशित करती है, किंतु ज्ञान साधक के चित्त में मुक्ति की वासना रहने के कारण, हृदय में निष्काम नहीं होने के कारण भक्ति जो है उनके सामने निर्गुण स्वरूप को ही उदित करती है। अगर किसी को मुक्ति की कामना है तो लाख भक्ति कर ले और कहे कि हमें गोलोक वृंदावन जाना है, नहीं जा सकता, क्योंकि उसमें ज्ञान साधन को करते हुए भी अगर भक्ति करेगा तो उसके सामने भक्ति क्या करेगी, उस निराकार ब्रह्म के ही स्वरूप को उसके सामने प्रकट करेगी। अगर वो मुक्ति की कामना को छोड़ दे, भक्ति की कामना को छोड़ दे, स्वसुख की कामना को छोड़ दे, तब जाकर के जब निर्गुणा भक्ति करेगा तो उस भक्ति के प्रकाश से वो साकार स्वरूप भगवान के धाम को और भगवान के स्वरूप को भी देख सकता है, अन्यथा वो देख नहीं सकता है। इसी चीज को आगे यहाँ पर समझाते हैं। कर्म निराहार मुद्रस्य पर्यस्मन वा तदर्पणम यदेष्टमिति वा पृथक वा भाव सात्विकी। कहते हैं कि कर्म फल का नाश करने के लिए मुक्ति के उद्देश्य से जो व्यक्ति भगवान को कर्म अर्पण करते हैं अथवा भगवान के अतिरिक्त अन्य वस्तु कामना पूर्वक केवल कर्तव्य बुद्धि से भगवान की भक्ति करते हैं, वे सात्विक हैं, अर्थात उसकी भक्ति सात्विक कही जाती है। क्यों सात्विक यहाँ पर कही जा रही है? क्योंकि हम लोग जो भक्ति करते हैं ना कि हमारा कर्म फल का नाश हो जाए, हम केवल कर्म अर्पण करना चाहते हैं भगवान को, या फिर हम अपने कर्तव्य बुद्धि से जब भगवान के लिए कर्म करते हैं तो वैसे भक्ति को कहा जाता है सात्विक भक्ति। और इस सात्विक भक्ति से हमें क्या प्राप्त होगा? सात्विक भक्ति से हमें ब्रह्म ही प्राप्त होगा। इसलिए हमें सात्विक भक्ति से ऊपर उठ करके विशुद्ध सत्व की भक्ति करनी होगी, तब जाकर के हम पूर्ण आवरण को छेद सकते हैं और भगवान को प्रकाशित कर सकते हैं। इसी चीज को यहाँ पर कहते हैं कि सत्व गुण प्रकाशक होता है, रज गुण रंजक और तमोगुण आवरक है। सत्वगुण गुणातीत परतत्व को प्रकाशित न करने पर भी परतत्व की कुछ धारणा अवश्य प्रदान करता है। हम लोग जो सत्वगुण की भक्ति करते हैं उसमें उस ब्रह्म का जो प्रकाश है वो व्यक्ति अनुभव कर सकता है, उसको अनुभूति कर सकता है। लेकिन रजोगुण की कोई भक्ति करता है तो उसको स्पष्ट रूप से उस ब्रह्म का अनुभव भी नहीं हो सकता है, उसको थोड़ा बहुत मिला जुला अनुभव होगा। लेकिन कोई तमोगुणी भक्ति करता है तो उसको किसी प्रकार का कोई ब्रह्म का अनुभव नहीं होगा। इसलिए अगर कृष्ण को प्रसन्न करने की कामना के अतिरिक्त किसी के अंदर अन्य प्रकार की कामना है, अगर उस प्रकार से वो भक्ति करता है कि हमें कृष्ण को प्रसन्न नहीं करना, कोई अन्य कामना लेकर के अगर भक्ति करता है तो भक्ति नहीं कही जाएगी, उसे पृथक भाव की भक्ति कही जाएगी। इसलिए कोई व्यक्ति कर्तव्य जान करके अगर भजन करता है तो वास्तव में भक्ति के तत्व को जानकर भक्ति को प्राप्ति के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए भजन नहीं करते, इसलिए उनकी भक्ति को निर्गुण नहीं कहा गया है। इसलिए भगवान की प्रसन्नता के लिए ही भक्ति होनी चाहिए। कर्तव्य समझ करके भगवान की पूजा सेवा अर्चना करना भी श्रेष्ठ है, क्योंकि उसको सात्विक भक्ति कही जा रही है। लेकिन हमें गोलोक वृंदावन की प्राप्ति करनी है, भगवान को प्राप्त करना है, भगवान के प्रेम को प्राप्त करना है, तो कर्तव्य बुद्धि से नहीं बल्कि भगवान को प्रेम की भावना से हमें भजन करना चाहिए। तब जाकर के हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, तब जाकर के भक्ति को हम सात्विक की भक्ति
कहते हैं अगर कोई कर्तव्य मान करके करता है, कर्तव्य से ऊपर उठ करके प्रेम वाली भक्ति हम सबको करनी है। इसलिए जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कैवल्य कामा सात्विकी, कैवल्य अर्थात ब्रह्म से एकता प्राप्त करने की कामना करने वाले सात्विकी हैं। और इससे भी प्रतीत होता है कि मोक्ष की प्राप्ति का साधन सात्विकी भक्ति है, क्योंकि ज्ञान से मोक्ष प्रदान कर नहीं सकता है। अगर मोक्ष को भी प्राप्त करने की अगर किसी के अंदर इच्छा है, चाहे सारूप्य है, सालोक्य है, सामीप्य है, चाहे सृष्टि हो, चाहे सायुज्य है, 5 प्रकार की मुक्तियां होती हैं। अगर कोई उस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए भी भगवान की भक्ति करता है तो उसे सात्विक भक्ति ही कही जाएगी, उसे विशुद्ध सत्व की शुद्ध भक्ति नहीं कही जाएगी। ऐसा जीव गोस्वामी बताते हैं कैवल्य कामा सात्विकी ही, अगर मोक्ष प्राप्ति की साधना सात्विकी भक्ति है और ज्ञान स्वयं कभी भी मोक्ष प्रदान नहीं कर सकता है। ज्ञान है तो उसमें हमें अंग के रूप में भक्ति को स्वीकार करना पड़ेगा, तब जाकर के कोई उस ब्रह्म तत्व को या फिर मोक्ष तत्व को प्राप्त कर सकता है। इसलिए आज हम लोगों ने देखा कि ब्रह्म के आनंद से करोड़ों गुना आनंद है भक्ति में है, और ज्ञान जो है वो स्वयं कभी भी फलीभूत नहीं होता, बल्कि भक्ति की कृपा से ही ज्ञान का पोषण होता है, तब जाकर के मोक्ष को हम सबको प्रदान कर सकता है। इन्हीं का अगर कोई प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।